अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मंडे मॉर्निंग है बट आई रिफ्यूज़ टू सफ़र फ्रॉम द मंडे ब्लूज़। ऐसा होता है वैसे कि जब वीक शुरू होता है और आपके सामने आपका पूरा वर्क वीक स्ट्रेच कर रहा होता है और वीकेंड बहुत दूर नज़र आ रहा होता है तो दिल चाहता है कि गिव अप कर दें और आप डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़े से डाउन होते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऑपोजिट स्टार्ट करते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि वी ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। कुछ नहीं होता, मंडे है, it's a happy day. We will be happy at work. We will try to be happy at all of the above. आज by the way सलीना का स्कूल जो है ऑनलाइन आज से शुरू हो गया है। ऑफिशियली क्लासेस हैव रिज्यूम। बहुत सारे बच्चों का एक हफ्ते पहले हो गया था, कुछ बच्चों का भी हो रहा है। मुझे ये बात पता है कि सारी की सारी जो मम्मियाँ हैं वो इस वक्त स्क्रैम्बल कर रही हैं। और ऑनेस्टली एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताना भूल गई थी कि मैं सलीना की बुक्स ले रही थी और जब मैं उन बुक्स का बिल भर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बुक्स क्यों ख़रीद रही हूँ और इतना बड़ा बिल इनका क्यों भर रही हूँ। मेरी बच्ची ने तो पूरे पिछले साल कोई भी इनमें से कॉपियाँ नहीं यूज़ करी और ये बात मुझे करी बुक्स ख़रीदने से पहले। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा आप जाएं और जाकर एक लिस्ट बना लें कि आपके पास कौन कौन सी राइटिंग वाली कॉपीज़ है। फ़ाइन, टेक्स्ट बुक्स ख़रीद लेंगे मगर कॉपीज़ कौन कौन सी हैं मुझे बता दें। एक लिस्ट बना दें कि इतनी इंग्लिश की हैं, इतनी उर्दू की हैं। ऑब्वियसली कॉपियाँ तो नहीं बदलती ना। तो शी केम बैक टू मी, शी सेड मेरे पास 3 इंग्लिश की कॉपीज़ हैं एंड दी एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज़ मी। तो आजकल बच्चे जो हैं, दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू टीच आवर किड्स। आजकल जो बच्चे हैं वो लोग बेसिकली उनको रिसाइकिल करने का या चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि हमारे बचपन में होता था। हमारी जो पिछले साल की कॉपीज़ होती थी वो तो रफ़ कॉपीज़ बन जाती थी। अगर बहुत ज़्यादा सफ़े नहीं निकले होते थे तो वो उसके जो 1-2 सफ़े जो यूज़ हुए होते थे वो निकाल के हम लोग उसको उसी ग्रेड में यूज़ कर लेते थे नेक्स्ट ग्रेड में। तो इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भाषण मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अवेयर ऑफ फैक्ट्स कि एक तो पैसे भी लगते हैं, ऊपर से एनवायरनमेंट के लिए भी बुरा है। मतलब दोनों चीज़ों के अंदर आप मार खा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है, ना करें। खैर एनीवेज़, ये तो थी एक बात। और एनवायरनमेंट से याद आया, मैंने कल अपने सोशल मीडिया पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी जो कि ये है कि आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले 2000 से लेके 2012 तक चाइना जो था तकरीबन वेस्टर्न वर्ल्ड की डस्टबिन था। आई डिड नॉट नो दिस। बेसिकली जितना भी रिसाइकलिंग के अंदर वो हम लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं और नीले रंग की एक वो होती है डब्बा और एक येलो होता है और एक ग्रीन होता है वगैरह वगैरह, और वो कहते हैं कि प्लास्टिक यहाँ डालो, ग्लास यहाँ डालो, फलाना यहाँ डालो। तो लोग जो होते हैं वो वहाँ पे रिसाइकिल करते हैं, बड़ी अच्छी बात है वगैरह वगैरह। और व्हाट आई डिडंट नो, जिस बात पे हम बहुत इम्प्रेस होते हैं कि ये जो बाहर के मुल्क हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ इन स्पेसिफिक, ये लोग इतने अच्छे हैं, रिसाइकिल करते हैं फलाना ढमकाना। वो एक्चुअली अपने सारे का सारा जो कचरा है वो भेजते हैं एशियन कंट्रीज़ पे। ये बात मुझे पता नहीं थी। जो वेस्ट का था वेस्ट वो 10 साल तक से, बल्कि 10 से ज़्यादा साल तक चाइना जाता रहा, जहाँ से जो रिसाइकिल हो सकता था वो रिसाइकिल करते थे और ये हज़ारों टनों के हिसाब से बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर जाता था। तो एनीवेज़ 2012 में चाइना ने डिक्लेयर किया कि हम आपका कचरा नहीं ले रहे। और उसके बाद बेसिकली सब लोगों ने बाकी के जो छोटे एशियन ममालिक हैं उनकी तरफ रुख किया, जिसके अंदर फ़िलिपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह के और भी बहुत सारे दीगर ममालिक हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर हमारा कचरा जो है ये लोग रिसाइकिल करेंगे। तो अब पता चला ये कि इन कंट्रीज़ ने भी कहा कि हमें आपका नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक नहीं चाहिए। जो आप प्लास्टिक हमें भेज रहे हैं वो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते क्योंकि वो ठीक से सॉर्टेड नहीं है, और क्योंकि वो ठीक से सॉर्टेड नहीं है हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। एंड जो सबसे ज़्यादा फ़नी माइक ड्रॉप टाइप मोमेंट था वो फ़िलीपींस के प्रेसिडेंट ने एक वन लाइनर मारा कि वी आर सेंडिंग यू योर गार्बेज बैक, प्लीज़ हैव अ ग्रैंड रिसेप्शन फॉर इट
eat it if you want to. So basically उन्होंने एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बात कह दी और ये सारे का सारा कचरा जो है ये अमेरिका, कनाडा, यूरोप के दीगर ममालिक इन सब के शोर्स पे लैंड करना शुरू कर गया है और ये लाइक आई सेड ये हज़ारों टनों का कचरा था और अब पता चल रहा है उन लोगों को कि वो इतना जो कचरा जनरेट करते थे इट्स गोइंग टू बी यू नो नाउ गोइंग टू बिकम देयर प्रॉब्लम, तो दे विल हैव टू डील विद इट समहाउ देमसेल्व्स, कुछ खुद उनको करना पड़ेगा। मैं कचरे से और ये सारी चीज़ों से मुझे एक बात याद आई कि हम लोगों ने कोविड के अंदर बहुत सारे यू नो इस टाइम के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, ज़्यादा डाउन्स लगते हैं, अप्स कम लगे हैं। पर्सनली मुझे 2-3 अप्स नज़र आए बिकॉज आई वाज एबल टू स्टार्ट अ फ्यू बिजनेसेस, कोविड रिलेटेड बिजनेसेस जिसने विच डिड वेल इन कोविड, तो मेरे ख्याल में अप्स थोड़े थे। बट ऑफ कोर्स और मैंने 2-3 ऐसी चीज़ें सीख ली फ़ोन के ऊपर करना, चाय टोस्ट और होस्ट शुरू कर दिया दोस्तों। तो और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी विच आई फील के यू नो देयर वर सम पॉजिटिव्स इन माय लाइफ। मगर एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बिकॉज इस टाइम के अंदर स्पेशली बच्चों ने, मैं एक बात नोटिस करती हूँ आजकल के जो बच्चे हैं उनको सोशल इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल भूल गई है। उनको समझ नहीं आती कि 4 लोग अगर बैठ जाते हैं या 5 लोग आ जाते हैं उनको समझ नहीं आती उनसे बात कैसे करें, क्योंकि कोविड के बच्चे हैं और इन्होंने स्कूल नहीं देखा। स्कूल में यू नो आप अपने पीयर्स से इंगेज करते हो, अपने एज ग्रुप के बच्चों से बात करते हो, इन्होंने ये भी नहीं देखा, इन्होंने ना बड़ों से बात करने की अकल है ना अपने एज के बच्चों से बात करने की अकल है। तो आई थिंक ये सारे के सारे जो स्किल्स हैं ये दोबारा से हम अपने बच्चों को सिखाने पड़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अपने शो के अंदर मेडिटेशन, ताकि हम अपने आप को काम कर सकें। बट 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। एक तो ये कि हम एक्सरसाइज अगर रेगुलरली करें तो मेरे उससे जो है एंग्जाइटी के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। मैं इस बारे में अक्सर हंसती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं भी एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ, अभी थोड़े दिनों पहले अपने कुत्तों को वॉक पे लेके गई थी और कोई जानने वाले वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि आप कुत्तों को वॉक पे लेके गई थी या कुत्ते आपको वॉक पे लेके गए थे, क्योंकि मैं खिंचती चली जा रही थी। तो एनीवेज उसके बाद मुझे लगता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा राइट, तो एनीवेज मुझे लगता है मेरा सांस वाँस काँप जाते हैं। मगर मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये और एक दूसरे से बात करना, बाहर निकल के वॉक करना, ये सारी की सारी चीज़ें एंग्जाइटी को कम करती हैं। तो अपनी एंग्जाइटी को कम करें। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि कल मैं अपनी अम्मी को लेके अपने उनके सेकंड शॉट के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की तरफ गई और वहाँ पर उनका यू नो इंजेक्शन वगैरह लगा एक्सेट्रा उनकी सेकंड डोज वैक्सीनेशन की लगी। बट जो एक इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर वो ये है कि आप जब ये लगवा लेते हैं टीका तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। मेरे पास है बाय द वे मेरे फ़ोन के अंदर। मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई पूछे कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहाँ है और मैं लोगों को कहूँ ये देखो। बट बेसिकली आपको अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका ऑनलाइन, मैंने भी बाय द वे ऑनलाइन ही निकाला था कि किसके पास टाइम है कि इतनी लंबी लंबी कतारों में यू नो खड़े हों। और नादरा ने बेसिकली उसी के खौफ से, क्योंकि बहुत लोग लंबी लंबी कतारें बना रहे थे, उसी के खौफ से बेसिकली सारी की सारी कहानी को जो है वो आसान कर दिया है। मैं आपको वेबसाइट का नाम बताती हूँ। इस वेबसाइट का नाम है nims.nadra.gov.pk/nims/certificate। सो ये थी नाजरीन बहुत आसान तरीका नादरा की सर्टिफिकेशन हासिल करने का। बाय द वे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ बिकॉज आई वाज लाइक किसी को तो दिखाऊं। देखें मैंने भी करा था, बहुत सुपर डुपर आसान है। ये जो इन्होंने फ़ीस का जिक्र किया, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, मेरे ख्याल में सिर्फ 100 या यू नो 150 रुपये है। नीचे टिकर के ऊपर वेबसाइट आ रही होगी, आई एम श्योर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप गूगल सर्च भी मारेंगे कि नादरा का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, तो भी वो आपको यही वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। इट्स अ नो ब्रेनर। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी आसान करें, लाइनों में ना जाके ना खड़े हों और यू नो इसको ऑनलाइन कर लें। और अगर आप, आई एम श्योर हर किसी के घर में कोई ना कोई एक बच्चा टेक्नोलॉजी सेवी होता है, तो किसी छोटे बच्चे से कराएं, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी यू नो बड़े लोगों को मुश्किल हो जाती है कि बेटा आप कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाना है, क्या लिखना है। तो ये सब कुछ यू नो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। डोंट वरी अबाउट इट। इसके साथ मैं आपको एक और छोटी जाने से पहले यू नो ख़तरनाक बात बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बेसिकली ये बोला है कि मक्खियाँ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तादाद में हो गई हैं। उसकी वजह आई एम श्योर हम सब लोग जानते हैं, मगर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टमक के यानी कि मैदे के बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो फैल रहे हैं, वायरसेस फैल रहे हैं, जिसमें आइज़ के भी वायरसेस फैल रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि आजकल बाहर से बिल्कुल खाना ना खाएं।
चाटें वाटों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा ब्रेक मारें ताकि ये ज़रा थोड़ी सी वबा निकल जाए, और कोशिश ये करें कि अपने घर में और जहाँ पर भी इर्द गिर्द जितनी सफाई रख सकते हैं उतनी सफाई रखें। कचरा अगर हम लोग खुला फेंकेंगे तो ऑब्वियसली मक्खियाँ बढ़ेंगी ना, ज़्यादा होंगी। तो खैर ये एक छोटी सी टिप थी। इसी के साथ मैं जा रही हूँ फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपनी अगली मेहमान से मिलाना चाहूँगी। काफ़ी सुपर डुपर किस्म की टैलेंटेड खातून है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। आप लोगों से बात हो रही है कि इस टाइम के अंदर, पेंडेमिक के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हुई, मगर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। हम लोग उनके बारे में ज़रा आज ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं ताकि मंडे ज़रा अच्छा गुजरे, ताकि अगले हफ्ते के लिए टोन सेट हो जाए, हम लोग हैप्पी हफ्ता गुजार लें। थोड़ा सा, आई नो इट्स अ टॉल ऑर्डर, बट व्हाई नॉट, अपने आप को खुद अंदर से पॉजिटिव करना चाहिए। मैं थोड़े दिनों पहले एक बात सोच रही थी, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है, आई रेड इट, मैंने भी किसी की उस पर पढ़ी थी कि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ होती है, खुशी जो होती है उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों को थोड़ा सा लड़ना सीख लेना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए फ़ाइट किया है सही डायरेक्शन में। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है हानिया मिन्हास ने। ये टेनिस प्लेयर हैं ये, और एशियन टेनिस चैम्पियनशिप विनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हानिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, I'm fine, how are you? आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी टू मीट यू, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जब आपकी एज के जो लोग होते हैं, यंग पीपल, आई विल नॉट कॉल यू बच्चास बिकॉज आई थिंक अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को, बट जो यंग लोग होते हैं उन लोगों को जब आप लोग फाइट करते हो तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे बताएं कि आपने ये जो 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, और आप पहली पाकिस्तानी लड़की हैं जिन्होंने एशियन टेनिस फेडरेशन जीती है, तो अंडर 14 वाला ना, राइट? और आपको कैसा लगा yes, जब आपने जीता? बहुत अच्छा लगा, I'm very proud of myself. फर्स्ट टाइम मैंने 4 गोल्ड मेडल जीते, डबल्स एंड सिंगल्स, 2 टूर्नामेंट में। वाओ, I'm very proud of myself. तो जब आपने जीत लिया मैच अपना, तो कुछ मतलब अजीब सी फीलिंग आई? यू वर लाइक ओह माय गॉड, ऐसा हुआ? हाँ जी, बहुत हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं जीत गई थी। आपकी मम्मी या आपके डैडी आपके साथ उस मैच पे गए थे? हाँ, वो साथ ही होते थे। वो साथ होते हैं। और आपके कोच कौन है? My dad is my coach. Your dad is your coach. How nice. That's amazing. अच्छा, मुझे हानिया ये बताएं कि आपकी एज क्या है? I'm 10 in November. I'll turn 11. 10 and a half right now. वाओ, आप अभी तक सिर्फ 10 साल की हैं, एंड आपका जो मैच जिन बच्चों से हुआ था, बच्चों से नहीं सॉरी, यंग पीपल से हुआ था, वो किस एज के थे? आपकी एज के थे, आपसे थोड़े से बड़े थे? They were older than me, all of them. They were like 14, 13. वाओ, इज दैट डॉन्टिंग? स्केरी लगता है थोड़ा सा? जी? स्केरी लगता है कि आपके सामने जो आपका नहीं, अपोनेंट है वो 14 नहीं, इयर्स का है? कहीं नहीं लगता था। नहीं, ऐसा तो नहीं होता? नहीं। डर नहीं लगता? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता था कि आप ताजिकिस्तान के अंदर जीत जाएंगी? हाँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। हाँ जी। कैसे, क्यों, ऐसा क्या आपने किया था कि आप इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैं जीतूंगी? क्योंकि मैं पहली दफ़ा भी मैंने बहुत सारे मैचेस, आई प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो तभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं बस अच्छा खेलूं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मैच आपको याद हो जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल था? मुश्किल? आपको लगा कि डिफ़िकल्ट मैच था? डिफ़िकल्ट मैच टूर्नामेंट में? टूर्नामेंट में या वैसे ही जनरली? पता नहीं। नहीं, याद नहीं आ रहा है। इट्स ओके, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। नहीं। और आपने कितने टूर्नामेंट्स अभी तक खेले हैं?
वो तो बहुत सारे how many tournaments? ओके, लेट्स काउंट देम टुगेदर. आप उनके नाम ले सकती हैं. अच्छा, मैंने वो 2 एशियन टूर्नामेंट्स खेले थे. ठीक है. पाकिस्तान में भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले थे. ओके. और दुबई में में. थी. ओके. हाँ, बहुत सारे. तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले. अब आपको याद ही नहीं आ रहा. आपने कहा कि भाई इतने ज़्यादा खेल लिए कि मुझे याद नहीं आ रहा. मुझे बताएं कि आप इस वक्त कौन सी ग्रेड में हैं स्कूल में? मैं 4th ग्रेड में हूँ. आप 4th ग्रेड में हैं. और आप मुझे ये बताएं कि आपको स्टडीज़ जो हैं अपनी स्कूल की और टेनिस, उसको आप कैसे बैलेंस करती हैं? कितने, मतलब जब आपको स्कूल आजकल शुरू हुआ हुआ है तो आप स्कूल की स्टडीज़ पे कितना टाइम स्पेंड करती हैं होमवर्क वगैरह करने में, और कितना टाइम टेनिस में स्पेंड करती हैं? मैं 3 घंटे वो टेनिस खेलती हूँ और मैं होम स्कूल हूँ स्टडीज़ में. ओह, वेरी नाइस. दैट्स एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग. इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहती हूँ. हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक पे. हानिया से इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे. ये इस तरह की बच्ची हैं हु मेक्स आवर कंट्री प्राउड. तो इस तरह के छोटे छोटे लोगों से हमें मिलना चाहिए जो कि दे हमें पता भी नहीं होता. मतलब मुझे नहीं पता था आज सुबह से पहले जब से मैं हानिया से नहीं मिली कि एक अंडर 10 साल की बच्ची ने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया है बाहर जाके. तो इट्स रियली नाइस. मेरा मंडे अच्छा हो गया. इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, हानिया से बातचीत जारी रखेंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. हमारे साथ एक बहुत टैलेंटेड यंग सुपरस्टार बैठी हैं, हानिया. हानिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा हानिया, मैं आपको दोबारा दूसरी दफ़ा इसलिए सलाम किया, फेल्ट लाइक आपको एक बूस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए. मुझे ये बताएं कि आप सुबह को टेनिस खेलती हैं या शाम के वक्त प्रैक्टिस? आफ्टरनून में. आफ्टरनून में, दोपहर में, जब सूरज सवा नेज़े पे खड़ा होता है. गर्मी लगती है? हाँ, बहुत गर्मी लगती है. हाँ, बहुत गर्मी लगती है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में दुनिया का बेस्ट टेनिस प्लेयर कौन है? राफेल नडाल. नडाल. आपको नडाल क्यों पसंद है? क्ले कोर्ट की वजह से? हाँ, और वो मेरी तरह स्पिन करता है और वो फाइट करता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपको वैसे क्ले कोर्ट पे ज़्यादा खेलना पसंद है या ग्रास पे, या वो जो दूसरा वाला कोर्ट होता है उस पे? क्ले. क्ले. क्ले कोर्ट. क्यों? ऐसा क्या होता है क्ले कोर्ट के ऊपर जो कि दूसरे कोर्ट्स में नहीं होता? वो आप स्लाइड कर सकते हैं और बॉल, जब वो बॉल बाउंस करती है ना, वो भी स्लो होती है. फिर स्लो होती है. और कभी आपने ग्रास कोर्ट पे खेला है? हाँ, मैंने खेली है. आपको सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है. आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग, डिफ़िकल्ट कौन सा कोर्ट लगता है? हार्ड कोर्ट. हार्ड कोर्ट. वो, हाँ, वो दोनों जो क्ले और ग्रास होते हैं वो मेरे लिए आसान होता है. अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप टेनिस के अंदर क्या करना चाहती हैं? एंड गेम क्या है आपके दिमाग में जब आप सोचती हैं कि आई प्ले दिस गेम एंड ऑल ऑफ दैट? तो व्हाट डू यू थिंक इज़ लाइक व्हाट यू रियली वांट टू डू? मुझे शरीना ने ना वो 24 ग्रैंड स्लैम जीते और मुझे उससे और ग्रैंड स्लैम जीतने ने. Oh my God, you want to win more Grand Slams than Serena Williams? Wow, that's amazing. आपको एक टेनिस प्लेयर का नाम याद है? स्टेफी ग्राफ. पता हाँ, है मुझे कौन है वो? हाँ, पता. हाँ, स्टेफी ग्राफ. So मुझे वो इसलिए बहुत कूल लगती हैं क्योंकि उन्होंने एक साल में सारे के सारे ग्रैंड स्लैम्स भी जीते और ओलंपिक भी जीता. I think that's one of the coolest things a tennis player can do. है ना? जी. Maybe you can do that for us. You can win us all the Grand Slams and you can win us the Olympic gold as well. I'll be like cheering the loudest in the crowd. Yes. जी. Yeah? Yeah. मुझे ये बताएं कि आप टेनिस के लिए कितना ज़्यादा committed हैं? Do you see this being your thing that you're working towards for the rest of your life? Yes, you have to commit a lot, sacrifice a lot, and I see myself achieving my dream. You do? That's amazing. Yeah. And I hope that, Hania,
आप इसी डायरेक्शन के अंदर जाएं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर कोई कर सकता है तो शायद आप कर सकती हैं. यू कैन ब्रिंग होम ऑल दोज ग्रैंड स्लैम्स एंड द गोल्ड फॉर अस. थैंक यू सो मच. मुझे बताएं कि अगर आप जाते जाते कोई एडवाइस देना चाहेंगी टू ऑल द यंग टेनिस प्लेयर्स इन पाकिस्तान. जी कि सैक्रिफाइस करनी है और बहुत हार्ड वर्क करनी है और डिसिप्लिन रखना है. डिसिप्लिन किस तरह का? व्हेन यू ठीक से है. डिसिप्लिन एंड व्हेन यू से सैक्रिफाइस, व्हाट डू दोज वर्ड्स मीन टू यू? डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस. लाइक आपको पता है कि डाइट भी रखनी है और जब आपके दोस्त इनवाइट करते हैं आपको शायद मना करना होता है, आपको मना करना होता है और आपकी ट्रेनिंग करनी है. ओह गॉड. अगर आपके पास नहीं होती ये चीज़ तो फिर आप नहीं कर सकते ना. आप डाइट में क्या खाती हैं? दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ. डाइट बहुत सारे हेल्थी फूड लाइक फिश मीट ये सारे हेल्थी फूड मैं खाती हूँ. और मेरा एक चीट डे भी होता है जब मैं टूर्नामेंट्स खेलती हूँ तो फिर टूर्नामेंट के बाद मेरा चीट डे होता है. और जब टूर्नामेंट नहीं होता फिर मैं चीट डे में खाती हूँ. दैट्स अमेजिंग. और हानिया मुझे ये बताएं कि आपको जब आप टूर्नामेंट जीतती हैं तो आपके मम या डैड आपको कोई प्रेजेंट दिलाते हैं? इज देयर समथिंग स्पेशल दैट यू गाइस डू? हाँ जी, अभी मैंने सोचा नहीं, अभी मैं सोच रही हूँ अभी तक. हाँ सोच रही हैं, अभी तक आपने सोचा नहीं है कि व्हाट यू गोना आस्क देम? हाँ जी. व्हाट आर यू डिबेटिंग बिटवीन कि कौन सी ऐसी 2 चीज़ें या 3 चीज़ें जिसके दरमियान में आप सोच रही हैं कि मैं ये मांगूँ या ये मांगूँ या ये मांगूँ? iPad? मुझे बहुत बिल्ली अच्छी लगती है. Cat? हाँ Wow. जी. So you want a cat? That's हाँ मैं nice. यही सोच रही हूँ. है ना? That's a good idea. I hope your mom and dad can get you a cat. I think a cat is a very good idea. My daughter also Yeah. has one and she's very happy with Yeah. her cat. Hania, thank you so much आपका आने का बहुत शुक्रिया. It was lovely getting to know you. I know कि आप ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अचीव करेंगी इंशाल्लाह. बिकॉज यू आर वेरी डेडिकेटेड. आपको पता है कि आपने क्या करना है. आपको आपके आइडल सेट हैं, आपको आपका एंड गोल सेट है. आपको ग्रैंड स्लैम जीतने हैं सेरेना विलियम्स से ज़्यादा. एंड आई होप दैट यू कैन डू द गोल्डन स्लैम. दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड व्हेन यू विन ऑल द मेजर टूर्नामेंट्स एंड यू विन द ओलंपिक गोल्ड. आई होप यू कैन डू अस गेट अस अ गोल्डन स्लैम ऑल्सो. इसी के साथ बहुत शुक्रिया. आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे. एंजॉय योर ट्रेनिंग टुडे एंड आई होप कि आपका चीट डे जल्दी आए. ठीक है. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू हानिया. इसी के साथ नाज़रीन मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ. ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहूँगी. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक नाज़रीन. मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ. वो ये 1-2 इंटरेस्टिंग बातें थी. एक तो मुझे अभी ये पता चला है कि JDC की जानिब से कराची के शहर के अंदर वैक्सीनेशंस लगने वाली हैं. कैबिन्स होंगे हर इलाके की, जो भी बिज़ी किस्म की चौरंगियाँ होंगी वहाँ पर, जहाँ पर 24 घंटे आप जाके अपने आप का अपने आप को इम्यूनाइज़ करवा सकते हैं, वैक्सीन को लगवा सकते हैं. ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वैक्सीन लगवा सकते हैं. तो दैट्स वन वेरी गुड पीस ऑफ न्यूज़. दूसरा ये कि आई वांट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट स्टेइंग पॉजिटिव. कल मैंने इस वीकेंड पे एक बात रियलाइज़ करी कि मैंने अपना सैटरडे का जो दिन था, सैटरडे का दिन बहुत अच्छा गुजरा. मैंने अपनी सैटरडे की जो इवनिंग थी वो बहुत गुस्से में गुजारी. एंड दैट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ अस सॉर्ट ऑफ सफ़र थ्रू. और मैंने एक बात रियलाइज़ करी कि गुस्सा अगर आप एक्सप्रेस नहीं करें तो आपके अंदर जो वो बैठता है वो बहुत ख़तरनाक होता है और उसको बाहर निकल जाना चाहिए. आपको जो अभी आपके दिल के अंदर नाराज़गी है, जो भी रंजिश है, उसका ज़िक्र कर देना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपने दिन ना तबाह करें, अपने मूड को ना ख़राब करें, क्योंकि आपका मूड अगर ख़राब होता है तो किसी और को फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको पर्सनली खुद ही फ़र्क पड़ता है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. बाकी सब लोगों की ज़िंदगी चल रही होती है. सेल्फिश एज दैट साउंड्स, होता है, ऑनेस्टली ऐसे ही होता है. तो इस तरह ना करें. आप अपना जो भी गुस्सा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिल में बुरा लग रहा है वो बोल दें.
ज़्यादा ही होता है कि आप निकाल दें। और एक और चीज़ जो कि हम आज के शो के अंदर टूवर्ड्स द होल शो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें ड्यूरिंग कोविड। एक्सरसाइज के बारे में बात करी, ईटिंग राइट के बारे में बात करी, टू ईट हेल्दी, मेडिटेशन के भी बारे में बात करें, जो कि हम ये सारी की सारी बातें, हमारे पास अभी एक्सपर्ट्स आएंगे, हम उनसे ये सारी की सारी बातें ऑब्वियसली करेंगे। बट इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है दैट इज़ टू टॉक टू समवन, किसी से बात करना। मेरे ख्याल में आपका कोई करीबी दोस्त हो, कोई फैमिली मेम्बर हो जिससे आप क्लोज़ फील करते हो, उसके साथ ज़रूर 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 बात जो है करना बहुत अच्छी, इट्स नॉट लाजिम तो नहीं है बट इट्स अ गुड थिंग। आप अच्छी बात है कि आप किसी से अपने दिल की बात शेयर कर लें, दिल की भड़ास जो है उसको शेयर कर लें, क्योंकि होता ये है कि लाइक आई सेड कि मैंने अपना सैटरडे इवनिंग को तबाह किया और वो सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ब्लीड इन किया संडे तक, एंड देन कल यानी कि संडे को मैंने जाके हलवा पूरी 2 days इन अ रो, मैंने सैटरडे को भी खाई थी, मेरी अम्मी ने मंगवाई थी, मगर कल मैंने जाके हलवा पूरी पिक करी और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे गई और हम दोनों ने मिलकर हलवा पूरी खाई। एंड मेरा जो बैड मूड था, मैंने बताया, मैंने कहा इस बात पे मैं गुस्सा थी और ये क्योंकि मैं उसको बता रही थी, मैंने अपने गुस्से का इजहार एक और थर्ड पार्टी को किया, तो उसने मुझे सिखाया कि ओके इसको इस तरह पर्सपेक्टिव में रखो, इतना इमोशनल, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कर सकती हो, ये कर सकती हो, ये कर सकती हो, व्हाटएवर। एंड उससे ये हुआ कि थोड़ा सा दिल को सुकून मिला, आई थिंक थोड़ा सा सुकून उसकी बातचीत से मिला, थोड़ा सा सुकून अच्छी चाय से मिला, और बाकी का जो रह गया था उसको हलवा पूरी ने कवर कर दिया। सॉलिड किस्म का अच्छी हलवा पूरी थी बाय द वे। बट ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग बात कर रहे थे अर्लियर, मैं ये अक्सर बात करती हूँ कि मैंने जो देखा है, जो बच्चे जो हैं कोविड के बच्चे, स्पेशली कोविड बेबीज़ मैं उनको कहने लग गई हूँ, जो स्पेशली छोटे बच्चे हैं जो कि या तो कोविड के दौरान पैदा हुए हैं या थोड़े से पहले पैदा हुए थे, मगर उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ लॉकडाउन देखा है और कुछ नहीं देखा, 2-3 साल के जो टेढ़े हैं, उनको ज़ीरो पता नहीं है कि किस तरह लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। वो लोगों को देख के डर जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या पटाखा बोल देते हैं, मतलब दे आर कन्फ्यूज्ड व्हेन दे थोड़े से ज़रा ज़्यादा लोग हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने कभी कोई नॉर्मल इंटरैक्शन देखी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश ये करें कि आई अंडरस्टैंड कि SOPs को फॉलो करते हुए आप अपने बच्चों को बहुत सारे लोगों से नहीं मिलवा सकते, स्पेशली क्योंकि बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। बट हाउएवर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जूम के थ्रू या जो भी बाकी के रिश्तेदार हैं, एक्स्ट्रा रिश्तेदार स्पेशली जो दूर परे के होते हैं, आप लोगों की जो खालाएँ होंगी या फुप्पियाँ होंगी या मामू या चाचा वगैरह, उनसे जो है आप बच्चों की बात करा सकते हैं जूम के ज़रिए। ये बहुत ज़्यादा, ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बिकॉज आई फील लाइक कि बच्चे जो हैं दे जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्ट अराउंड अदर पीपल एंड अदर किड्स। तो थोड़ा सा उनके साथ ना जुल्म हो रहा है और इस जुल्म को हमें रोकना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, बच्चों के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनके 2 बच्चे हैं और एक जो बड़ा बच्चा है वो थोड़ा सा बेहतर है, दे गेट अ लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड विद द सेकंड चाइल्ड, बिकॉज मगर ये बात याद रखें उन पेरेंट्स से, आई नो थोड़ा सा मुश्किल होता है स्पेशली जब थका हुआ होता है इंसान, कि अब ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आपका एक बच्चा जो है उसकी इंटरेक्शंस बहुत अच्छी हैं और एक बच्चा जो है वो नॉट डूइंग सो ग्रेट, तो वो ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बट फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चों को ठीक से टाइम दें, और अगेन लाइक आई सेड कि अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव्स से, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से ज़रूर उनकी इंटरेक्शन करवाएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो उन बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो पीपल स्किल्स हैं, वो कभी डेवलप नहीं होंगे। अगेन लाइक आई सेड कि क्यों ना हम लोग ज़िंदगी को थोड़ा सा फ़र्क करें। ऐसी ऑल दीज लवली स्टोरीज़ मैं फेसबुक के ऊपर देखती हूँ, कुछ बहुत सारी पॉजिटिव्स भी होती हैं। मैं मंडे के ऊपर लाइक आई सेड कि मैंने ज़रूर अब सोचा है कि मैं मंडे से सैड नहीं होंगी, आई विल नॉट मोर्न माई वीकेंड। ये जो हम सोग मनाते हैं ना मंडे को वीकेंड का, ये नहीं मैं करूँगी, आज से मैंने सोच लिया। आई विल बी पॉजिटिव एंड आई विल मेक श्योर कि आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी पॉजिटिव हो। तो मैंने फेसबुक के ऊपर और अपने सोशल वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी दुखी स्टोरी थी ना, मैंने उसको आज स्क्रॉल किया। मैंने कहा स्किप स्किप स्किप, शुरू जो सुबह की होगी वो अच्छी बातों से होगी, वी विल टॉक अबाउट हैप्पी थिंग्स
and you look for happy things. So I found lots of happy things. ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब बुरी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहे हैं. हम लोग जा रहे हैं इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाना चाहूँगी, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट. जब तक मैं जल्दी से इस ब्रेक के दौरान सलीना को मैसेज करूँगी, पूछूंगी कि क्लासेस कैसी चल रही हैं बेटा. स्टे राइट, स्टे देयर. वेलकम बैक एवरीवन. मैं बात करना चाहती हूँ हमारे अगले मेहमान से जो कि बहुत फिट हैं, तो हम आपको लेकर चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ. हमारे सेट पे वंस अगेन मौजूद हैं हाइड्रस वजीउद्दीन, जो कि सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं और ओनर हैं हाइड्रो फिट टीम के. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर. वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू बैक अगेन. सबसे पहले, क्योंकि हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, एंड आई डू वांट टू टॉक टू यू अबाउट फिटनेस, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपसे एक थोड़े से फ्लिप तरीके से स्टार्ट करें. What's the flip? The flip is that I want to ask you all these spicy questions because बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन कर चुके हैं. Yes. राइट? Yeah. और ना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को बट और भी लोगों के आपने यू रिस्पॉन्सिबल बहुत सारे लोगों की बॉडी course. ट्रांसफॉर्मेशन. Of course. ठीक है? Yeah. तो मैं आपसे थोड़े से स्पाइसी क्वेश्चंस जानना चाहती हूँ. Let's do it. सच सच बोलना है. सच सच बोलूँगा. प्रॉमिस? Promise. ओके ग्रेट. आप मुझे बताएं कि आपका खुद का दिन कैसे शुरू होता है? Oh, क्या कोई रिचुअल है, कोई हैबिट है? Oh, 100%. So I'm out of my bed by 6:30, 6:40. फिर shower, a little bit of healthy breakfast, be my protein shake or few eggs. Then I reach and I have my first client at 7:15, and then back to back till 8 p.m. बीच में अपना workout करता हूँ, but I don't get a break. लंच भी बस बीच में ऐसे होता है. बिकॉज ऑफ कोरोना आई ट्राई नॉट टू हैव अ लॉट ऑफ रश, तो मैंने अब अपने आवर्स बढ़ा के और क्लाइंट्स को कम कर दिया. तो जहाँ मैं पहले 8 घंटे काम करता था, मैं 14 आवर्स काम करता हूँ ताकि एक वक्त में कम लोग हों. सो इट्स बिकम वेरी हेक्टिक, बट यू हैव टू कीप यू नो पॉजिटिव ऑल द टाइम. ऑल राइट. मुझे बताएं कि आपको कोई फेवरेट सेलिब्रिटी जिसके साथ आपको ट्रेन करना पसंद है? All of them are so sweet, be it Shahriyar, Myra, Saira, like all of them. Like I've trained everyone, they've always been sweet, they've always been great. So it's always been like a family kind of thing. It was like... So nobody... And one celebrity who you have horror stories about? Horror stories, I can't say that. But when it comes to fitness, especially my work, it's all about endorphins. So no matter, even if someone are hard of character, अगर कुछ लोग थोड़े से हार्ड होते हैं, बट वंस दे स्टार्ट ट्रेनिंग विद मी, मैं उनको इतना फोकस करता हूँ कि एंडोर्फिन्स किक इन कर जाएं, सो आई ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन. हाँ, तो या सो मेरा तो काम ही यही है कि कोई अगर बुरे मूड में भी आता है तो वो अच्छे मूड में, तो मैं इग्नोर करता हूँ. मैं बोलता हूँ लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट. कोई मुझे कुछ करता है, मैं बिल्कुल कान बंद करता हूँ. मैं कहता हूँ जिस काम के लिए आए आप उस पे आएँ, और 15-20 मिनट के बाद दिस सेकंड आपका पसीना निकलता है, आपको एकदम से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो दैट्स व्हाट आई वर्क ऑन ऑल द टाइम. ओके, ठीक है. मुझे बताएं कि अगर आपको अपना फिटनेस mantra एक लाइन में कहना हो तो वो क्या होगा? इवन इफ यू हैव टू वर्क आउट फॉर 15 मिनट्स, डू इट. अच्छा. 24 घंटे में से अगर आप 15 मिनट भी निकाल दें, इट विल चेंज योर लाइफ, आई गारंटी यू. ओके. क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो भी खाना चाहें खा लें और हम लोग फिट रह सकें? जो भी का क्या मतलब है? लाइक इफ यू व्हाटएवर यू वांट, लाइक निहारी और ट्रीट योरसेल्फ, डू इट वंस अ वीक, बट डिसिप्लिन हर रोज नहीं कर सकते. हर रोज नहीं कर सकते ना. लाइक इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, आप अपना काम करती हैं, यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट सो दैट पीपल अप्रिशिएट योर वर्क. सो इफ यू वांट टू लुक गुड, यू हैव टू पुट इन समथिंग, एंड स्पेशली एनीथिंग दैट यू वांट टू डू. जिंदगी में आपको कुछ भी करना हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना है. ओके. तो अगर फिट होना है तो फिर खाना, स्लीप, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. सही है. मुझे ये बताएं कि एक ऐसा क्रेज एक्सरसाइज फिटनेस की दुनिया के अंदर जो कि किसी एक और ट्रेनर ने किसी और ट्रेनर ने इंडोर्स किया, जिसके साथ वे यू फील लाइक दिस इज नॉट समथिंग दैट विल वर्क आउट. ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. द थिंग इज़ कि बॉडीज़ जो है ना, अल्लाह की बनी हुई चीज़ है, एंड एवरी बॉडी हैज़ अ डिफरेंट केमिस्ट्री एंड अ डिफरेंट वे टू रिएक्ट टू डिफरेंट वर्कआउट्स और डाइट्स. सो आई कैन नेवर से कि कोई ट्रेनर की जो थ्योरी है या एजुकेशन है या उसका वर्कआउट प्लान इज़ रॉन्ग, बिकॉज किसी के लिए वो बहुत अच्छा चल रहा होगा. सो एट टाइम्स आई डू क्वेश्चन, बट आई एम लाइक, मेरे पास इतने ट्रेनर क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, उनको वेट ट्रेनिंग कम और कार्डियो ज़्यादा सूट कर रहा होता है.
So that's why I tailor everyone's workout and diet. Okay. कुछ लोग जो है ना ज़्यादा रोटी या ज़्यादा चावल खाने से ब्लोट हो जाते हैं, so उनकी मैं डाइट चेंज करता हूँ. और एक बंदा है जो बिल्कुल सही है चावल के साथ. So I cannot have a specific benchmark for the workouts or Okay. any theory for any fitness regime, So, you know. so there's no Everyone's out there doing, exercise trying their craze. best. They're trying their best, you know. Everyone's out there. इतनी छोटी community हमारी fitness की. अब Okay. उसमें भी मैं अगर fingers करूँ तो that's not good. Like I love everyone who's out there and trying to help everyone. Okay, so आपका कौन सा all time favorite fitness crush है who you look up to? Torsam and Nusrat. They started off for the challenge. They were the ones who started fitness in Pakistan. So I will always stand up for them because I myself saw them and I had, you know, the energy of like coming out there. I'm like, अगर ये दो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. Okay. For sure. Favorite song that you work out to? These Okay. So this is a very tricky question because मैं सुबह 7 बजे से लेके रात के 8 बजे तक music is like equipment. It has to be there throughout the gym. तो मैं दिन में 15 घंटे सुनता हूँ music. तो I can work out on anything. At times you can enter the gym and I'll be working on jazz. कभी मैं रेडियो सुन रहा होता हूँ, कभी मैं बहुत you know top 10 list लगा लेता हूँ. So I'm very like open to any music. Okay. Favorite place for a cheat meal? Favorite place for a cheat meal? Oh my grill, beef burger. Oh I love it. Okay. OMG. ख़वातीन और आदमियों में ज़्यादा ट्रेन करना किसको मुश्किल होता है? Who is more receptive as a whole, as a group? Okay, receptive in like results wise or receptive when it comes to Listening to training instruction, with me? training with Depends to person, but should I be very honest, girls are way more easier to train. हाँ. Way more easier. They're more respectful towards me. They trust the process. Boys का थोड़ा ज़्यादा questions करते हैं कि ये नहीं वो कर लो ये कर लो. So yeah. आपके ख्याल में जो लोग आपसे एक ऐसा सवाल जो आपको बहुत इरिटेट करता है, क्लाइंट्स जो आपसे पूछते हैं? हम लोग ने अभी तो 45 मिनट्स हुए हैं, आपने तो कहा था 1 घंटे का वर्कआउट है. Like you're done. I know what to do, you know. नहीं आपका तो 1 घंटे का सेशन अभी तो 42 मिनट्स हुए हैं, अभी कुछ और कराते हैं. अच्छा आप थोड़ी एक्सरसाइज करा दें ताकि ये मेरा कम हो जाए, आज मुझे शाम को कहीं जाना है. मतलब कोई कंप्यूटर का फॉर्मूला थोड़ी है कि मैं बस आप आए मैं आपकी पेट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ. इट टेक्स टाइम, यू नो. ओके. आप मुझे बताएं कि कौन सा और ऐसा फिटनेस एक्सपर्ट है इंटरनेशनली हु यू लुक अप टू? Oh, so many. Okay. Bradley Martin, Lisa Fit, I have Simon Bender. These are all like fitness trainers that do weight training and a lot of cardio also. Because you know like बाहर there are a lot of people who train body building के लिए, stage पे आने के लिए, तो उनकी बहुत different जिम होती है. हम लोग fitness trainers हैं. So we don't just look up to the physical point. We do a lot of इंजरीज को सही करने के लिए, आपका मेंटल स्टेट सही करने के लिए. मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनका फिजिकल से कुछ भी लेना देना नहीं है. दे आर कमिंग हियर बिकॉज देयर थेरेपिस्ट और द डॉक्टर्स हैव टोल्ड देम कि आप वर्कआउट करेंगे तो आपका डिप्रेशन कम होगा. सो आई हैव टू बी अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई एम ट्रेनिंग माय क्लाइंट्स. सो इट्स जस्ट नॉट द फिजिकल पॉइंट. एक्चुअली फिजिकल पॉइंट इज द लास्ट बिट फॉर मी. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन से ऐसे की फूड्स हैं या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं व्हाटएवर व्हिच हेल्प यू लूज वेट? लूज वेट. ओके सो देखें इट्स ऑल अबाउट अ कैलोरी डेफिसिट. आप कुछ भी खा लें, अगर आप अपने आपका कैलोरी डेफिसिट 1500 पे अगर आपका मेंटेनेंस है, इफ़ यू कीप इट लोअर देन दैट एंड यू वर्क आउट, बिकॉज देखें वर्किंग आउट से सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं हो रहा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो रहा होता है. Right. तो जब आप वर्कआउट करते हैं और फिर आप अपना खाना साथ खा रहे होते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो रहा होता है. अगर आप वर्कआउट ना करें और सिर्फ स्ट्रिक्ट डाइट करें तो यू एंड अप लूजिंग योर मसल एज वेल. तो आपका वेट तो गिर रहा होता है बट लॉन्ग रन में आप वीक हो जाते हैं, आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, आपके एल्बोज में दर्द शुरू हो जाता है. तो वेट ट्रेनिंग और डाइट के साथ इट्स अ वेरी गुड कॉम्बो. सो खाना स्पेसिफिकली कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये खा लें तो आपका वेट गिर जाएगा. जैसे अब कोलेस्ट्रॉल होता है तो बोलते हैं ग्रेप फ्रूट खाएं, दैट्स ग्रेट, बट इफ़ यू ऑन मेडिसिन यू कांट हैव ग्रेप फ्रूट. तो वो दोनों एक ही चीज़ कर रहे होते हैं. राइट. सो बहुत ज़्यादा मुझे पूछना पड़ता है कि आप किसी मेडिसिन पे तो नहीं है. सो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट डाइट प्लान. सो आई कैन नॉट गिव यू कि भाई आज ये खा लें तो इससे वेट गिर जाएगा आपका. ऑल राइट. मुझे ये बताएं कि जो स्टबन फैट होता है बहुत सारे लोगों के, स्पेशली आई एम श्योर वुमेन कम टू यू विद दिस, हमारे मुल्क के अंदर स्टबन फैट लाइज ऑन द हिप एरिया, होता है बैक पे होता है, फेस पे, इट डिपेंड्स ऑन एवरी. आई मीन बट ज़्यादातर यहाँ. ऑफ कोर्स. तो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू गेट रिड ऑफ? It gets really hard because एंड में होता ये है कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है एंड देयर लाइक इफ अ बिट ओवरवेट और व्हाटएवर, सो हर जगह से वेट ज़्यादा होता है. अब जब वर्कआउट शुरू करते हैं, डाइट करना शुरू करते हैं, हर जगह से वेट गिर जाता है और एंड में जो आपका स्टबर्न फैट होता है वो रह जाता है. एग्जैक्टली. फिर वो एरियन लगता है आपकी बॉडी पे. आप कहते हैं सब चीज़ गिर गया, भाई ये रह गया हाइड्रो, इसको कम करो, इसको कम करो.
only one thing that I'm gonna say, consistency. जब हर चीज़ से गिरा है तो ये भी गिरेगा. So stubborn fat will go. There is no spot reduction. मैं इस पे रोज़ हम abs लगाएं या रोज़ मैं thighs की exercise कराऊं. करना आपने सब है with time. I tell you, अगर आज शुरू करते हैं 4 months you can transform your body. Whoever. I've done it. I've been training since the past 10 years. 4 महीने चाहिए हैं बस. 4 महीने डाइट, नींद और वर्कआउट. ये तीनों चीज़ें करें. 4 महीने is nothing. अगर आपकी उम्र 30 है, 30 में से it took you 30 years to be whatever you are today. So 4 months is nothing. I agree. Yeah, 4 months is nothing. 4 महीने आप करें, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है. Now if I want to cheat during the week, किसी की बर्थडे हो, किसी का डिनर हो, मैं थोड़ी डब्बा लेके खोल के बैठ जाता हूँ. I eat it because I know that I've worked so hard to be where I am today. That's very good. Yeah. इसी के साथ नाजरीन हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, हाइड्रो से बातचीत जारी रखेंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. Welcome back, everyone. We have the amazing, spectacular looking also Idris Wajuddin with us. आप बहुत फिट हैं और मुझे अब थोड़ी सी शर्म आ रही है अपने फ्लैप्स से. आप बिल्कुल ठीक है. नहीं मगर we discussed this in the break. Yeah, you know, we do. Little bit toning required. थोड़ा सा टोनिंग है, but everyone needs to work out. Like there is no, it's exactly like आप सबको सोना है, सबको अच्छा खाना है, सबको वर्कआउट भी करना है. So that's one thing I want to talk to you about. बहुत सारे लोग कहते हैं कि 150 minutes वीक के अंदर वर्कआउट करें, 30 minutes basically multiplied by 5. सही है. Is that enough? It's 100% enough. देखें कुछ लोग जो है ना जिम में 1.5 घंटा 2 घंटा वर्कआउट करते हैं. And science और studies say कि the minute that you start working out till the first 45 minutes, your body releases endorphins. So your body enjoys the workout. Okay. 40 मिनट के बाद 45 मिनट्स के बाद डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है, किस लोगों का 50 होगा 45, बट एवरेज स्टडी इज 45 मिनट्स. Okay. 45 मिनट्स के बाद योर बॉडी स्टार्ट्स टेकिंग द वेट्स और द कार्डियो एज स्ट्रेस. Okay. फिर आपके एंडोर्फिन्स रुक जाते हैं. सो आपके वर्कआउट के बाद देन यू डोंट फील दैट ग्रेट, यू फील. So what about those Hollywood हम लोग जो एक्टर्स को देखते हैं जिन लोगों के इंसेन किस्म के 2 घंटे सुबह को फिर 2 घंटे रात को फिर 2 घंटे 3 बजे. मार्क वॉलबर्ग की मैंने साइकोटिक किस्म के वीडियोस देखे थे. उनका इसका जवाब ये है कि वो एक लाइफस्टाइल के लिए नहीं वर्कआउट कर रहे होते हैं. उनका एक एम होता है कि ठीक है मेरी एक एक्ट है जिसके अंदर मुझे बहुत रिप्ड होना है, या मेरा शो है, या मेरा मूवी है. सो दैट्स नॉट अ लाइफस्टाइल. आई हैव अ लॉट ऑफ, मेरे पास तो सारे सेलिब्रिटीज़ जो मेरे पास आते हैं उनका हमेशा एक होता है. जैसे मेरे पास अभी शरियार इज कमिंग, सो ही हैज़ 2 weeks, ही हैज़ अ शूट, सो ही इज लाइक हाइड्रो आई हैव 2 weeks, सो आई एम गोना गो लाइक वी गोना वर्क आउट ट्वाइस अ डे. उसके अंदर फिर आप हेल्थ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है बिकॉज इट्स वर्क. इट्स फिजिकल. लाइक आई सेड, मेरे पास मेरी जो मैंट्रा है वो ये नहीं है कि आपने फिजिकली अच्छा होना है. Physical is a free byproduct, a package that will come when you work out and eat well. Okay. For me, it's the inside. अंदर से कैसा फील कर रहे हैं आपका the aesthetical वो खुद से आएगा. वो तो आ जाएगा. So if ये you're जितने happy लोग with what 2-2, you're 3-3 घंटे कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, वो लाइफस्टाइल को सही नहीं करने के लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि they don't have the option, they have to look a certain way in front of the camera. So I help that, but it's not sustainable. Right, of course कोई भी नहीं कर सकता. पूरी जिंदगी 3-3 घंटे नहीं कर सकते. उनका होता है 2 महीने के लिए किया या 3 महीने के लिए, बिकॉज एक मूवी बनानी है. So that's the answer for this. Okay. अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ग्रेनोला सुबह को फड़का लो and that's really good for you. Is that correct? देखिए, a small portion, 1/3 cup of granola with Greek yogurt is a very good, Every day? combination. You can, of course, granola is healthy. It's a healthy option rather than having paratha and ande. Okay. How about eggs? Very good. आपके ख्याल में आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होगा अगर आपने किसी को देखिए, आइडियल ब्रेकफास्ट, लेट्स टॉक अबाउट द proportions. So you need to have good carbs. Okay. You need to have protein and good fats. Okay. So carbs में you can have oatmeal, protein में you can have eggs, oatmeal or brown bread. Then protein में आप eggs खा लें. Greek yogurt has a lot of high protein also. And then fats में, good fats में आपका क्या आ जाएगा, आपका peanut butter आ जाएगा. Greek yogurt again. हाँ, Greek yogurt, peanut butter. So just हमेशा जब अपनी डाइट करें, don't say कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये करें. मेरी carbs कितने होने चाहिए, good carbs. जैसे अब लंच में brown rice, good carbs. Protein, fish, chicken, opt for white meat. Okay. सही है. Fats, 2 tablespoon of olive oil, good fats for you. So you cook your chicken in olive oil, तो आपके fats भी आ गए, protein भी आ गया और brown rice आपकी वो आ गई. और vegetables तो macros count ही नहीं होते हैं. So जब मुझे ज़्यादा भूख लग रही होती है मैं vegetables बहुत ज़्यादा खाता हूँ.
because Nice. they're greens and greens are like. अच्छा मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि exercise combined with certain fruit juices and a lot of this cold pressed juices and latram patram. Do you Yeah. subscribe to that? No. Juices only for vegetables. Fruit juice is not good. No. फल आप साबुत खाएं जो अल्लाह ने बना के दिया, उसके अंदर फाइबर, जब आप जूस बनाते हैं सारे फाइबर्स निकल जाते हैं, उसके मेन एंड में लिटरली आप शुगर पी रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे. सो आई टेल माई क्लाइंट्स, मेरे डाइट प्लान में नीचे कुछ पॉइंटर्स होते हैं, उसमें लिखा होता है कि प्लीज़ डू नॉट हैव एनी फ्रूट जूसेस. जस्ट यस वेजिटेबल जूस कर लें, वो सारा क्रश हो जाता है. जूस No fruit juice. इट्स शुगर, प्योर शुगर. अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर किसी को आपको ये बोलना हो कि keep in a healthy sort of mindset. Yeah. Because I feel like a lot of people get demotivated. Of course. मेरे साथ ये कई दफ़ा हो चुका है. मैं एक हफ्ता करती हूँ वर्कआउट और उस एक हफ्ते में मज़ा नहीं आता एंड देन वो Agreed. जिम मेंबरशिप भी टाटा चली जाती है, वो पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं एंड आई जस्ट डोंट गो बैक. यस, सो बेसिकली जब आप, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. सो ये 90% जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो माइंडसेट पे आते हैं कि मुझे एक सर्टन वे दिखना है. वो शीशे के आगे होते हैं, बोलते हैं उनका या तो कोई एक सेलिब्रिटी होता है या कुछ उनके दिमाग में होता है कि मुझे, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल. अपना माइंडसेट चेंज करें. देयर आर टू थिंग्स इन योर बॉडी, इट्स योर ईगो एंड योर सोल. हम लोग ईगो को फीड करते हैं, सोल को फीड नहीं. ओके. सो व्हेन यू कम यू शुड से मैं वर्कआउट करने आ रहा हूँ या आ रही हूँ टू फील गुड. And I promise you, when you have that mindset, you're feeding your soul, and then automatically आपका जो ना physical aesthetic point is exactly like if you focus on hard work, money will come by itself. Yes. But if you focus on money, hard work काम नहीं आएगा. So you need to choose the right way. So when you come to the gym, don't think कि मुझे इस तरह दिखना है. बोले मैं इसलिए आ रही हूँ या आ रहा हूँ क्योंकि I want to feel great. And automatically फिर आप एक हफ्ते में कभी भी नहीं छोड़ेंगे because every workout makes you feel great. But every workout doesn't make you look great. Of course. So it's consistency. और मैं अपने clients को यही बार बार जो ना convince करता हूँ कि आप आएँ अपने internal peace of mind के लिए आएँ. And then endorphins kick in करते हैं और automatically अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा workout कर रहे हैं, you will look good. Every human sent on this world, when they're on the best version of themselves, they're beautiful. Of हम course. अपने आप को खुद खराब करते हैं. हर इंसान खूबसूरत है. एक और चीज़ जो कि आई एम श्योर कि यू प्रॉब्ली गो थ्रू अ लॉट इज अ लॉट ऑफ पीपल फील वेरी सेल्फ कॉन्शियस Yes. जब वो जिम आते हैं. बिल्कुल. स्पेशली अगर यू डोंट लुक अ सर्टेन वे. Yeah, आप of जिम course. जाते हैं तो आप बहुत फिट लोगों से Yeah, मिलते हैं. हर yeah. कोई रिप्ड होता है, हर Yeah. कोई फ्लैट स्टमक होता है और फिर आप वहाँ पे अपने टायर्स के साथ आप कहते हैं कि मैं तो नहीं, इट्स ओके, मैं खुली कमीज पहन के घर में पहन के व्हाटएवर आई लिव माय लाइफ. What do you have to say to those people? So for this, I will take credit because इसमें मैं ये बता दूँ, it all depends on about the gym environment and the trainers there. Okay. So we welcome them and make them so comfortable and talk about such certain things that we make sure that everyone that comes feels great. Because it's very hard to change everyone's mindset. But the only Obviously. thing that I can do is to make the other person feel comfortable when they come. Okay. So it's all about that because it's very hard for people who want to look a certain way and they're not. फिर वो जब वो जिम में आते हैं फिर वो थोड़ा shy हो रहे होते हैं तो फिर हमारा काम होता है उनको comfortable feel करना. सही है. So that I work really hard on. I'm very happy to hear that. I know कि gyms आज से खुल गए हैं. And online workouts जो कि horrible होते हैं. I'm sure you also agree. Horrible, देखें it's working for a lot of people but मुझे ना अपने client के साथ होना ज़रूरी है. उसका फॉर्म चेक करना, इट्स वाइब फील कर रहा हूँ कि कोई वर्कआउट कर रहा है उसको मज़ा नहीं आ रहा, शक्ल पे स्ट्रेन. अब ऑनलाइन में मुझे इतना दिखता नहीं है और फिर इतने हो जाते हैं. अगर 4 लोग तो पुड़क अब उसमें मैं क्या देखूँ. So it's like for me it's very stressful. It's working for a lot of trainers but not for me. So I'm really happy gyms खुल गए. जाने से पहले क्योंकि हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है, जाने से पहले अगर आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहें that inspires them to make fitness a part of their life. ओके, 2 चीज़ें हैं. आप खाने और सोने के बगैर नहीं जी सकते हैं. सेम वर्कआउट के बगैर हम लोग नहीं जी सकते. अगर हम कर रहे हैं वो गलत है. कुछ लोग नींद के बगैर भी जी रहे हैं पर उनको फिर डिप्रेशन हो जाता है. कम सोते हैं जो लोग रात की ड्यूटीज़ करते हैं या रात को मूवीज़ देखते हैं या कुछ करते हैं. पहली चीज़ है अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 3 चीज़ें पूछता है. आप क्या सोते हैं रात को, आपका खाना किस तरह है या आप वर्कआउट करते हैं. ये 3 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा. This is the cure for depression. You sleep well, you eat well, you work out. And even if you work out for 15 minutes, do that. And last, do not go to the gym to look great. Go to the gym to feel great and I promise you will look great also. That's amazing. Thank you so much Thank for you so much coming, for having Idris. बहुत शुक्रिया. इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं आज के शो के अंदर कि अपने आप को किस तरह काम रखें मेडिटेशन से, एक्सरसाइज, अभी हमें हाइड्रो बता के गए, एक्सरसाइज से अपने आप को पॉजिटिव रखें। जिस तरह हमारे पास पहले हमारी वो बच्ची आई थी हानिया, उन्होंने हमसे बात करी थी कि हाउ शी वाज सो पॉजिटिव, सो डिसिप्लिन। मगर अब मैं बात करना चाहती हूँ मेडिटेशन के बारे में और डिफरेंट ऑल्टरनेट रिलैक्सेशन टेक्निक्स। उसके लिए मेरे साथ मेरी यहाँ पर सेट पे एक मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मुबशरा खान, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स करती हैं, योगा भी कराती हैं आप, न्यूट्रिशन भी देखती हैं, हिप्नोथेरेपी भी और अरोमा थेरेपी भी, and NLP, neuro-linguistic power. There you go, that's amazing. You do amazing all sorts of things. Welcome to the show. Thank you so much. हम लोग अभी ये सारे बोल्स के साथ क्या करने वाले हैं, रियली वांट टू स्टार्ट दिस, आई एम सुपर एक्साइटेड। इन्होंने मुझे ये आवाज़ें सुनाई हैं एंड वी ट्राइंग टू डू समथिंग। क्या हो रहा है? अच्छा, ये साउंड थेरेपी है। यूजुअली लॉट ऑफ पीपल थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि साउंड बाथ के लिए। तो साउंड थेरेपी में फ़र्क होता है, इट्स यूज्ड ऑन पेशेंट्स और रिलैक्सेशन। अगर बहुत ज़्यादा फटीग वगैरह है या एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं, बाइपोलर या मेडिकल कोई भी एलिमेंट्स हो, उसको हम ओवरकम करते हैं। ठीक है। बहुत ही आसान सा तरीका है, पर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 1 घंटे की सेशन होती है, 1 से 1.5 घंटे की, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप्स, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स। Okay. फॉर इंस्टेंस डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फोबियाज वगैरह है, तो सर्टन बोल के साउंड्स हम प्ले करते और हैं ये जो bowls आपकी किस चीज़ से फ्रीक्वेंसी। बने हुए हैं? ये पीतल है, कॉपर? कॉपर नहीं, बिल्कुल, पीतल, कॉपर, ब्रास। ब्रास, और इसके अंदर 2-3 और इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं, क्योंकि ये है तिब्बतन बॉल्स। ये क्रिस्टल बॉल्स नहीं है, क्योंकि जब हम सन बेथ की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के बॉल्स आ जाते हैं, ठीक जैसे है। हम कहते हैं तांबा, पीतल, तो उसकी मिक्स होके, बट ये सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे बनाए गए हैं और ये प्योरली तिब्बतन बॉल ट्रीटमेंट्स हैं। ओके। इसमें डिफरेंट साउंड लेवल्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स और पेन हो और यू आर वेरी मच टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड आउट, तो एक सर्टन बीट्स हम प्ले करते हैं, सर्टन बोल्स प्ले करते हैं, और उससे आपकी पूरी बॉडी के इक्विलिब्रियम को हम बैलेंस आउट करते हैं। यानी जैसे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी इज़ लाइक अ गिटार। अगर कोई भी एक स्ट्रिंग आउट हो तो हम आउट ऑफ बैलेंस होंगे। तो ये बोल सिस्टम उस स्ट्रिंग्स को अटैच यानी लूजन अप होने नहीं देता, इनटू वॉल्यूमाइज करता है, यानी आपकी ओन एनर्जी को वॉल्यूम ये बूस्ट अप करता है। ठीक है, आई वांट टू ट्राई दिस, लेट्स ट्राई इट। अच्छा, यूजुअली जैसे मैंने बताया 1 से 1.5 घंटा होता है। अरोमा थेरेपी हम प्ले आउट करते हैं। क्रिस्टल के बहुत बड़े बोल्स हैं मेरे पास मेरे सेंटर पर, और माउंटेन्स टाइप के क्रिस्टल है, ताकि जब हम ट्रीटमेंट सेशन में जाएं तो आपकी बॉडी फुली 1 आवर में रिजुविनेट हो। ठीक है। सो डिफरेंट साउंड थेरेपीज, मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ। ये अर्थ डे का है, जैसे हम कह रहे हैं कि प्लांट ए ट्री, एंड इफ़ अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो बेयर फीट जाएँ, चलें, वॉक करें, बिल्कुल बिल्कुल पानी में, से यू फील वेरी वेरी रिलैक्स। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी कि अगर हो सकता है दोनों पैर बिल्कुल स्टैंड, और अगर आप ग्राउंड नहीं कर सकती तो आई जस्ट बैलेंस इट आउट। ठीक है। सो फर्स्ट हमने इसको आपकी बॉडी को एनालाइज किया। ओके, जैसे मेडिकल चेकअप होता है, इसी तरीके से हमने साउंड एनालाइज किया तिब्बतन वे। इससे हमें डायग्नोजेशन होती है कि कहाँ पे क्या स्ट्रेस लेवल है। क्या पता चला? अभी नहीं पता चला, सॉरी। ओके, अब आपका सेशन स्टार्ट है। ठीक है, एनालाइज मैं कर चुकी हूँ। शोल्डर्स, और हमने आपके हैंड मसल्स को रिलैक्स किया। ठीक है, नाउ वी गोना गो फॉर द अपर बैक एंड द मिड सेक्शन। आपने क्लोज आइज करनी है। And relax. Take a deep breath.
Inhale and exhale. और ये तकरीबन 30 to 1 hour होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम साउंड्स एंड फ्लूट्स, चाइम्स, क्रिस्टल्स, ये सब प्ले आउट करते हैं. I can feel it. Yes, the vibration Yes. of the energy and the ball. हाँ, थोड़ा महसूस हो रहा है कुछ ऐसे ऐसे. बिल्कुल. So you're unblocking it. जो भी blockages हैं वो unblock हो रहे हैं. So now you feel it. अब सेंट बदल गया. पहले मीठी खुशबू थी, अब लेमनी सी है. Very good. This is interesting. हम यूजुअली ये बॉल्स प्लेस आउट करते हैं फ्रंट पे, फुल बॉडी पे. Half an hour front, half an hour back, and then balancing your energies. मेरी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस फील कर रही है. हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे जब तक मेरी साउंड थेरेपी चल रही है. मुबशरा से और भी बहुत सारी बातें करनी है. बाय द वे ये फील होता है ऐसे. Yes, vibration. सो एनीवेज आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी इस छोटी सी ब्रेक के बाद. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. मैं यहाँ पे डॉक्टर मुबशरा के साथ हूँ, जिन्होंने मुझे एक बहुत डिफरेंट चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया है, पिछले पार्ट में भी और ब्रेक में भी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर दिस. ये साउंड थेरेपी, वैसे मुझे आप ये बताएं कि किसके लिए वर्क करती है, किन किन लोगों? डिमेंशिया पेशेंट जिनकी मेमोरी में इश्यूज होते हैं, दे कैन नॉट, स्पेशली 50 प्लस जो ख़वातीन या मर्द हजरात होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज है फॉर द आई वुड से पार्किंसन. तो डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर पेशेंट्स के लिए इट्स वर्क अमेजिंगली. अब्रॉड में ज़्यादातर साइकोथेरेपिस्ट, एंड बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट आई एम प्रैक्टिसिंग इट इन माय क्लिनिक. और ये 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता है और लोग हैप्पी फील करते हैं. एग्जैक्टली. आपको उसमें Calm कोई feel एक्सरसाइज नहीं करना, कोई आपको बैठ के सुन नहीं रहा और सुना नहीं रहा. बेसिकली आप आते हैं और अपने मैट के साथ यू रिलैक्स, लाई डाउन. एटमॉस्फेयर बहुत हमारा क्लिनिक पे बहुत बड़ा है. और आपको किस तरह कॉन्टैक्ट करें? मेरा सेल नंबर भी है, प्लस मेरी वेबसाइट है www.drmubashrakhan.pk. उस पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या यू कुड जस्ट वॉक इन. और ये हम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा रेकमेंड करते हैं. ये हफ्ते में 2 दफ़ा स्पेशली जो पेशेंट्स हैं उनको ट्वाइस अ वीक. और अगर नॉर्मल रिलैक्सेशन के लिए आना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वंस अ वीक. यस, व्हेनेवर यू. आई हाईली रिकमेंड दिस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बहुत बहुत हाईली इसको रेकमेंड करूँगी आप लोगों को. आई फील लाइक कि आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए. मैंने भी ट्राई किया एंड इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. यू एक्चुअली फील द वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड. कुछ ऐसे लगता है वेव में आती है. सो दैट्स व्हाट द फीलिंग इज. इट्स रियली कामिंग. डू ट्राई इट आउट. कल हमारा शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. हम बात करेंगे घरों के अंदर जो उल्टा निज़ाम आजकल हो रहा है. एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक है इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर बात होगी कल. तो ज़रूर कल का शो देखिएगा. फ़िलहाल मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.